हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सभी। तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो वैकेंसी निकली है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें का जो सिलेबस है उससे संबंधित हम थोड़ा आपसे आज बताएंगे। कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो फसल विज्ञान है जिसमें सीरियल्स, पल्स, ऑयल सीड, मिलेट्स, फाइबर क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, स्पाइस क्रॉप, ग्रास, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर, जितनी भी उत्तर प्रदेश में फसलें उगाई जाती है उनके बारे में आपने डीपली अध्ययन करना है, गहराई से पढ़नी है उनको, उनके नोट्स बनाने हैं। उनको फाइबर क्रॉप कौन सी है, ऑयल सीड कौन सी है, वेजिटेबल कौन सी है, पल्स कौन सी है, स्पाइस क्रॉप कौन सी है मसाले वाली। तो इनको ना आपने लिस्ट बना के बाकायदा नोट्स बनाने हैं, उसमें लिखना है और इनको अच्छे से पढ़ना है। कुछ आपने बुक से पढ़ना है, कुछ आपने नेट से पढ़ना है। जो सही है वही इंटरनेट से पढ़ना है। किसी चैनल या किसी के चक्कर में ना आए, खुद का दिमाग का यूज़ करें। इसमें फसल विज्ञान के 25 क्वेश्चन आएंगे। बायोटेक्नोलॉजी, जियो तकनीकी, पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इन सब्जेक्ट से 3-5 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 कम से कम 5 क्वेश्चन की संभावना है इनसे, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन का 10 से 15% एवरेज एक्स्ट्रा पूछ लेता है एग्जामिनर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये जो नंबर 2 पे जो पॉइंट है ये बच्चों को पछाड़ने वाले कोर्स हैं। फिर सोयल साइंस है, वाटर मैनेजमेंट है, जो मर्दा है, उत्तर प्रदेश की मर्दा है, जो पूरे हिंदुस्तान की मर्दा है, उनसे संबंधित आपने पढ़ना है। उससे 15 क्वेश्चन आएंगे। एक्सटेंशन कृषि प्रसार से 5 क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक्स और जो उसकी योजना है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। क्वेश्चन इससे 5 से ज़्यादा आएंगे, ये ध्यान रख लेना आप। पशुपालन और दूध विज्ञान, इससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर, जो एक आज के टाइम में बहुत महत्व रखता है, कंप्यूटर की नॉलेज होना आपको आनी चाहिए। एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, डेटा, सब आपको आना चाहिए। तो इसमें कम से कम 15 क्वेश्चन आएंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो उत्तर प्रदेश की बुक्स है वो बड़ी अच्छी बुक है APPCS द्वारा, तो उस बुक को आप ले ज़रूर। वो बड़ी अच्छी बुक है, GS इससे काफ़ी कवर हो जाएगा। और ये टोटल जो पैटर्न है ये 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स का रहेगा। 2 घंटे में आपने पेपर को सोल्व करना है। पेपर सोल्व करते समय ध्यान रखिए, उससे आप पहले हम आपको कुछ पॉइंट बताएंगे। जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा, डेट डिसाइड होगी, तो एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले आपको हम कुछ चीज़ें बताएंगे, कैसे आपने पेपर में बैठना है, कैसे आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये सिलेबस है, सभी ग्रुप में आ चुका है। फसल विज्ञान है, जैसे ये देखो, ये क्रॉप फिजियो फसल कटाई से संबंधित है, फसल चक्र के सिद्धांत, ऑर्गेनिक खेती, नेचुरल खेती, ये सब उनका क्या इम्पोर्टेंस है। बीज का महत्व क्या है, उसका उत्पादन, बीज शोधन की विधियाँ, प्लांट प्रोडक्शन के सिद्धांत, मुख्य उपकरण और उनके रसायन के नाम, जो तकनीकी पादप प्रजनन, क्रॉप फिजियोलॉजी से क्वेश्चन जो आएंगे इसमें से आएंगे। सोयल साइंस, वाटर मैनेजमेंट के ये क्वेश्चन हैं। आप इस सिलेबस को प्रिंट नहीं जरूर ले लेना, प्रिंट रहेगा तो कई बार पढ़ना इसको, जितना आपका याद हो जाएगा तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे। एक्सटेंशन से क्या क्वेश्चन आएंगे इसमें देख सकते हैं। अर्थशास्त्र से आएंगे, डेयरियाँ ऐसे आएंगे। और कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वह है, ये सब्जेक्ट ये थोड़ा बच्चों को पछाड़ने वाला है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। इजी है पर कोई नहीं पढ़ता, इसलिए थोड़ा टफ होता है। तो उत्तर प्रदेश जो सामान्य जानकारी है तो ये है, देखो आप देख सकते हैं। जो स्टूडेंट इंग्लिश वाले हैं तो इन्होंने इंग्लिश में भी दिया है, क्रॉप साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी,
soil and water conservation, agriculture extension, agriculture economics scheme, dairy and animal husbandry, computer knowledge, general information related to उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो करंट है एग्रीकल्चर संबंधित वो भी आपने पढ़ना है। कुछ पत्रिकाएं हैं वो भी देखनी है जो एग्रीकल्चर से है, क्योंकि पहले भी पूछा गया था तो काफ़ी लोगों को समस्या का समाधान करना पड़ा एग्ज़ाम में। तो आप अच्छे से देखिए इसको, बड़े अच्छे से पढ़े पेपर को, जो ये सिलेबस दिया है इसको अच्छे से रीड करें। कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।